राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा लाइफ स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बासोड़ा यानी कि हमारे यहाँ पे शीतला अष्टमी की पूजा में विशेष क्या होता है, पूजा कैसे की, पूरे दिन का ये व्लॉग है कि आज हमने क्या क्या खाने में बनाया, कैसे हमारे यहाँ पूजा करते हैं, पूरे राजस्थानी रीति रिवाज के अनुसार मैं आपको आज बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। आज के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब मैं बताती हूँ आपको, जो बाज़ार में गुलाब जामुन का जो पैकेट मिलता है उसके मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में गुलाब जामुन या रसगुल्ले बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। पूड़ी, पकौड़ा, हलवा, गंजी यानी मीठे चावल और दही, राबड़ी, इन सब का भोग लगता है। तो सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। अभी मैं आपको इंसर्ट यानी कि बहुत जल्दी बाज़ार के बनने वाले प्री मिक्स गुलाब जामुन की रेसिपी बता रही हूँ कि आप जो गुलाब जामुन का पैकेट लाते हैं उसको आप घर में आटे की तरह गूंद लीजिएगा। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना होता है, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा डालना नहीं होता। सिर्फ उसमें 1/4 पानी डाल के आप उसको डो बना लीजिएगा। उसके बाद आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से उनका छोटे छोटे डो ऐसे गुलाब जामुन का रूप दीजिएगा। हाथ से थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, जिससे उनके अंदर कोई भी लाइनिंग या फटा हुआ ना रहे। ऐसे बन के तैयार हो जाते। एक पैकेट में 25 गुलाब जामुन बन जाते हैं। और बाद में मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई मैंने बड़ी इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि खाना मुझे बहुत सारा बनाना था। बहुत सारी चीज़ें बनती है, पुआ, पकौड़े और चाशनी मैंने बगल में बना के रखी थी। इस चाशनी के मैंने 2 प्रयोग किए थे, यानी कि चाशनी में गुलाब जामुन भी बन गए थे और चाशनी जो बची थी उसी के साथ मैंने बाद में मीठे पुए भी बना दिए थे। तेल हो गया था अब गरम। अब उसमें डाल दूंगी मैं ये बने बनाए गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का कलर बिल्कुल रेड रेड जब हो जाएगा तो हम उसको निकाल के चाशनी में डाल देंगे। देखिए, चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म में ही आपको ये बनानी है और बनके हो जाती है रेडी। ऐसे ही रोज़ ब्लॉग्स देखने के लिए या रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। रोज़ मैं आपको नई रेसिपी बताऊंगी। तो ये गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए थे। शॉर्ट्स वीडियो में मैंने इसकी पूरी विधि बताई है कि किस प्रकार बनाने, तो आप जाके मेरा शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। और अब ये देखिए बन के हो गए रेडी। अब बारी आती है इनको सर्व करने की। तो ये हम पूजा में इस्तेमाल भी करते हैं और घर में भी खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी गेस्ट अगर आए और फटाफट गुलाब जामुन बनाने हों तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि बाज़ार से पैकेट लाओ और 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी खाने में ये लगे थे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पूरे दिन हमारे यहाँ बासोड़े पे पूरे दिन बासा खाना खाया जाता है, यानी कि एक दिन पहले हमारे यहाँ खाना बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारा खाना हम इतना बना के रख लेते हैं कि दूसरे दिन हम पूरे दिन उसको खा सकें। और उस खाने में आप कोई भी वैरायटी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जो भोग लगता है सब चीज़ों में से भोग लगाया जाता है। ये मैं पूजा की थाली तैयार की थी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, पूड़ी बनाई थी, पुए बनाए थे और ये हमारे यहाँ मीठे चावल बनते हैं जिनको हम गुड़ या चीनी के साथ मिक्स करके बनाते हैं। ये मैंने गुड़ वाले बनाए थे जो दही के साथ खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये गुलाब जामुन थे, ये मैंने गुंजिया बनाई थी और है ना मैंने थोड़े से शक्करपारे बनाए थे, यानी मीठे शक्करपारे बनाए जाते। ये दही था। पूरी सामग्री की तैयारी मैंने रात को ही करके रख दी थी, जिससे मुझे सुबह जल्दी हड़बड़ी में उठना ना पड़े। हमारे यहाँ पे ये पूजा 4 बजे से 6 बजे के बीच में कर ली जाती है, बहुत ज़्यादा लेट हम यहाँ पे नहीं करते हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, यानी कि सुबह मेरी पूजा करके मैं आ चुकी हूँ। वीडियो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और कोई जगह हुआ भी नहीं था घर में कि कोई मेरी वीडियो शूट कर सके। और मुझे पूरी कॉलोनी की महिलाओं के साथ ही जाना था, तो कोई शूट करने वाला था नहीं। इसलिए अब मैं बता रही हूँ आपको, घर में जब हमारे यहाँ हम आते हैं, पहली पूजा मंदिर में होती है, दूसरी पूजा चौराहे पे होती है, तीसरी पूजा जहाँ पे हमने वो होली पूजी होती है वहाँ पे, और चौथी पूजा होती है हमारे घर के मंदिर में, यानी कि घर की रसोई में, जहाँ पे हम पीने का पानी भर के रखते हैं। वहाँ पे मैंने पूजा की। उसके बाद मैं नहा धो के मंदिर में आ गई, कान्हा जी की पूजा की और उसके बाद मैंने संपदा माता का डोरा ले रखा है, यानी दशा माता की कहानी भी मुझे सुननी होती है। अब मैं वो संपदा माता का डोरा यानी कि कथा सुन लेती हूँ। तो ये कथा का वीडियो भी मेरे चैनल पे है कि कैसे कथा सुननी है, डोरा कैसे लें, पूजा कैसे करें। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा पूजा का लुक। शीतला में हमारे यहाँ पे पीलिया ओढ़ के, यानी बच्चे होने पे जो साड़ी या पीलिया हमारे पीहर से आता है उसी को ओढ़ के हम पूजा करने जाते हैं। शीतला माता की पूजा बच्चों के लिए की जाती है, यानी कि बच्चों को हारी बीमारी नहीं होती है। माता शीतला कई जातियों की कुलदेवी माता भी हैं और उनके के निमित्त ये पूजा
की जाती है। पूरे दिन ठंडा बासा खाना ही खाना होता है। शीतला माता को ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो उसमें पानी हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ पे मलाई या घी डाल के उस पानी में लेके जाते हैं, जिससे माता हमेशा ठंडी रहती है। ये गुलरी की माला भी लेके जाते हैं, ये गुलरी की माला वहाँ पे चढ़ाई जाती है। मेहंदी लेके जाते हैं, और है ना हल्दी, रोली, चंदन, जो भी पूजा की सामग्रियाँ होती हैं वो, और घर में जो जो खाना आपने बनाया हुआ होता है उसका। मैंने सबका वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी। पुए बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी, और मैंने ना साँक ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नमकीन बनाई थी, और गुंजिया बनाई थी, मीठे चावल बनाए थे, और सब्ज़ी बनाई थी, एंड बहुत सारा दही बनाया था, जिससे बच्चे पूरे दिन दही के साथ चावल खा सकें। हमारे यहाँ पे ये राजस्थान में दाल लेके जाते हैं, चने की हो, मूंग की हो, मोठ की हो, और इन सब से हम माता को ढोकते हैं। बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। अगर बच्चों को साथ में लेके नहीं जाते हैं तो हम बच्चों को घर पे आके टीका करके पूरे जल का छिड़काव हम पूरे घर में करते हैं, और जिससे हमारे वर्ष भर माता अपनी कृपा व दृष्टि बरसाए रखती है। कोई भयंकर बीमारी नहीं देती, और अंधन के भंडार भर के रखती है। हमारे यहाँ राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर त्यौहार का अपना एक मतलब होता है, सबकी अपनी एक आस्था होती है, सब देवी देवताओं के प्रति। आगे नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रे भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उससे पहले, नवरात्रों से पहले गणगौर होती है। गणगौर की पूजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम और सवारी निकाली जाती हैं, तो मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। उसका भी वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। और वैसे मेरे दूसरे चैनल पे पूजा विधि आ चुकी है कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार बनानी है गणगौर की पूजा कैसे करते हैं। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मेरी पूजा की थाली मैंने रात को ही तैयार करके रख दी थी, सुबह भगदड़ की वजह से। सुबह मैं उठी, हाथ मुंह धोए, और सिर्फ मैंने पीलिया की जो साड़ी थी वो पहनी, और पहन के हम लोग पूजा करने चले गए थे। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? पूजा की तैयारी आपके यहाँ पे कैसे करते हैं? तो वीडियो ज़रूर बताइएगा। और बच्चों को ये खाना खा के बहुत मज़ा आया। बच्चों ने बोला मम्मी इतनी सारी वैरायटी एक साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, समझ में ही नहीं आता कहाँ से खाएं और कहाँ से ना खाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।